हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास पार्ट फर्स्ट का लेसन सेट्स पढ़ने वाले। सेट्स से वर्ड हमने डेली लाइफ में भी हमेशा सुना होगा, जैसे कि सेट्स हम वर्ड ये कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि बुक सेट्स, ज्वेलरी सेट, जैसे कि अगर बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठा किए गए तो हम उसे बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। लेकिन मैथ्स में सेट्स की डेफिनेशन क्या है पहले हम देख लेते हैं। Sets, a well-defined collection of objects is called sets. इस definition में well-defined word important है, well-defined and collection. well-defined का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सेट्स में है वो हम क्लियरली और डेफिनेटली डिस्क्राइब कर सकें। जैसे कि अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक में हमें पता है कितने दिन होते हैं, 7 डेज। सेकेंड एग्जाम्पल, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास। लेकिन इस एग्जाम्पल में ब्रिलियंट वी कांट डिफाइन क्लियरली, हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। थर्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर हम क्लियरली और डेफिनेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, हैप्पी पीपल इन अवर टाउन। सिमिलरली हैप्पी ये टर्म हम डिस्क्राइब क्लियरली नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये भी रिलेटिव टर्म्स है। हैप्पी का मतलब हर इंसान अलग तरीके से सोच सकता है, सो यहाँ भी हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। फिर से हम रिपीट करते हैं, डेज ऑफ वीक में हम इंफॉर्मेशन क्लियरली और डेफिनेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। सेकेंड एग्जाम्पल, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास। इस एग्जाम्पल में हम इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसीलिए दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। थर्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। यहाँ भी हम इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। हैप्पी पीपल इन अवर टाउन, यहाँ भी हम इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, so this is also not example of sets. Now we will see generally the name of set is given by using capital letters. अगर सेट के नाम हमको देना है तो हमको कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है, जैसे कि ABC अप टू Z, कोई भी लेटर हम यूज़ कर सकते हैं। सेट्स राइटिंग के कुछ रूल्स है। इस रूल में फर्स्ट रूल है, सेट ऑलवेज बी रिटन इन करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट हमें इस तरीके से बताना है, इस ब्रैकेट के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो भी एलिमेंट्स है, जो भी मेंबर है, इट शुड बी रिटन इन करली ब्रैकेट। जो भी मेंबर है उसके हमें इस करली ब्रैकेट में ही बताना है। नेक्स्ट रूल, थर्ड इम्पोर्टेंट रूल, एलिमेंट्स शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर। जो भी एलिमेंट्स है, जो भी मेंबर्स है, हमें स्मॉल लेटर में ही डिनोट करना है। अब हम दो एग्जांपल लेते हैं। सेट ए, सेट ए में नंबर से 1 2 3 4 5। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे? 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। स्टेटमेंट में हम रीड करेंगे 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन अगर हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक अलग सिंबल है। पहले हमें एलिमेंट लिखना है, बाद में हमें इस तरीके से सिंबल ड्रॉ करना है। 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। पर अगर मान लो हम बोलेंगे कि 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम इसे सिंबॉलिकली कैसे बताएंगे? 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। वैसे ही सिंबल हमें ड्रॉ करना है, सिर्फ इसको एक कट मारना है। हम इसे रीड कर सकते हैं, 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और हम इसे इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। वैसे ही बी सेट इंक्लूड एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। हम रीड कर सकते हैं, आई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओ is an element of set B।
पर इस सेट में f नहीं है, तो हम इसे रीड करेंगे f इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट V। बच्चों, अब तक तो हमने सेट्स के कुछ कंसेप्ट देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स देखेंगे। इस वीडियो को आप लाइक शेयर